प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यसु के अज़ीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट रूथ सुदागर और आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी खुदावंद के कलाम में से। बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को चेंज करें, अपनी कौम को तब्दील करें, हम इस दुनिया को तब्दील करना चाहते हैं। तो क्या वो इससे पहले सोचते हैं कि हमने अपने आप को तब्दील किया है? हम कैसा सोचते हैं, कैसा बोलते हैं, दूसरों के साथ हमारा बिहेव कैसा है? क्या वो हम सब इन चीज़ों पर गौर करते हैं? अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी फैमिलीज़ को चेंज करें, अपने ख़ानदानों में जो है वो चेंजिंग को लेकर आएँ, हमारे ख़ानदान बदलें, हमारे शहर बदलें, हमारे नेबर्स में जो है वो चेंजिंग आए, तो उससे पहले हमें खुद अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। एक दफ़ा एक नौजवान जो है वो कहता है कि मैं इस दुनिया को तब्दील करना चाहता हूँ। और जब वो ये देखता है, उसे पता चलता है कि मैं इसको तब्दील नहीं कर सकता, तो उसकी तवज्जो जो है वो अपनी कौम की तरफ आ जाती है। और जब वो उसको ये भी पता चलता है कि मैं अपनी कौम को भी तब्दील नहीं कर पाया, तो उसकी तवज्जो जो है वो अपने शहर की तरफ मरकूज़ होती है। और वो कहता है बाद में जब उसको पता चलता है कि मैं तो अपने शहर को भी तब्दील नहीं कर सका, तो बड़ा आदमी होने की हैसियत से, मीन्स घर में सरबराह होने की हैसियत से उसका ध्यान जो है वो अपनी फैमिली की तरफ जाता है। और वो चाहता है कि मैं अपने कुंबा को तब्दील करूँगा, और वो ऐसा करने की कोशिश करता है। और एक दिन जब वो जब उसका ऐसा टाइम निकल जाता है, तो जब वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसको इस बात का एहसास होता है, वो ये बात जानता है कि एक काम हो सकता है, एक काम है जो मैं कर सकता हूँ, वो ये कि मैं खुद को बदल सकता हूँ। मुझे खुद को बदलने की ज़रूरत थी। अगर मैं खुद को बदलता तो मैं इस कौम को बदल सकता था। अगर मैं इस कौम को बदलता तो जो है अगर मैं अच्छा इंसान होता, अगर मेरे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ होती, और मैं अपनी फैमिलीज़ में मेरी वजह से जो मेरे अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ होती, उसके असरात जो है वो मेरी फैमिली पर होते, और मेरी फैमिली जो है वो शहर पर वो असरात डालते। उनके अंदर जो क्वालिटीज़ होती, जो अच्छी बातें होती, वो इस शहर पर असरअंदाज होते। और उसके बाद ये शहर बदल सकता था, और फिर ये कौम बदल सकती थी, और इस तरह मैं दुनिया को बदल सकता था। और जब वो बूढ़ा हो गया, तो उसने तब इस बात को समझा कि मुझे अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत थी। उसके बाद जो है मैं अपनी फैमिली को तब्दील करता, अपने सिटी को, अपनी पूरी कौम को, सारे ख़ानदान को, सारे दोस्तों को, नेबर्स को, उस मुल्क को जहाँ पे वो रहता था, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड को जो है मैं चेंज कर सकता था। तो ये बात उसको कब रियलाइज़ हुई, कब उसको इस बात का एहसास हुआ? जब वो बहुत बूढ़ा हो गया। तो हमें अपनी ज़िंदगी में जब हम बढ़ रहे होते हैं, हम अगर पेरेंट्स हैं, बहन भाई हैं, जो भी हमारा ज़िंदगी में हमारा किरदार है, जो भी आप हैं, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, अगर आप बहन हैं, बेटे हैं, और बाप हैं, माँ हैं, जो भी आपका इस वक्त आप जिस स्टेटस पे हैं, जो भी है आपका, तो आपको अपने आप को पहले चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप माँ हैं तो पहले अपने आप को तब्दील करें। अगर आप फादर हैं तो पहले आप अपने आप को तब्दील करें। आपको देखकर हो सकता है आपकी बीवी भी चेंज हो जाए, आपके बच्चे चेंज हो जाएं। अगर आप बहू हैं, आप अपने आप को चेंज करेंगे, हो सकता है आपके इन लॉस जो हैं वो आपको देकर चेंज हो जाए। अगर आप बेटी हैं तो आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, आपको देखा आपके बहन भाई, आपके ख़ानदान में, आपकी सारी फैमिली में लोग चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आप दूसरों को भी वो बातें सिखाने वाले हो जाएंगे। आपको इकरार करने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने जो है मुझे कलाम में लिखा है कि तेरे मुंह से कोई गंदी बात ना निकले। जब हम इफ्सियुस का 4 बाब उसकी 29 वर्स में पढ़ते हैं, तो लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो ज़रूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। आमीन। तो क्या हम अपनी ज़ुबान पर जो अब हमारे सारे जज्बात होते हैं, क्या हम उस पर काबू करते हैं? और हमारी सोचें कैसी हालत हैं कि हम खुदावंद को खुश कर सकते हैं?
और क्या हम अपने मुंह से ऐसी बातें बोलते हैं जो हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों की ज़िंदगी में नाउमीदी को लाते हैं? क्या हम ऐसा बोलते हैं जिससे हम कुछ तोड़ने के बजाय कुछ तामीर कर सकते हैं? क्या हम ऐसा बोलते हैं? हमें बरकतों को और उन सारी नेमतों को, उन सारी जो है कामयाबियों का ऐलान करने की ज़रूरत है, इकरार करने की ज़रूरत है। अगर हम अच्छा बोलेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और जब हम प्रोवर्ब्स में पढ़ते हैं इमसाल, उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत में, जी 11वीं आयत में लिखा है कि रास्तबाज की दुआ से शहर सरफराजी पाता है, लेकिन शरीरों की बातों से बर्बाद होता है। तो अब ये आपको जो है फैसला करना है, ये आपकी चॉइस है कि आपने रास्तबाज बनना है या आपने शरीर बनना है। जब आपके अंदर ऐसी बातें होंगी जो खुदावंद के कलाम में लिखी हैं कि हमें कैसे बोलना चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए, तो जब आपके अंदर ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, आप दूसरों को इनकरेज करने वाले होंगे, ना कि डिस्करेज करने वाले होंगे, तो आप जो चाहते हैं कि मैं चेंजिंग लेकर आऊँ अपनी फैमिली में, नेबर्स में, रिलेटिव्स में, और अपने ख़ानदान में, रिश्तेदारों में, सब में, और अपनी सिटी में, वर्ल्ड में, कंट्री में, जहाँ पर आप जॉब करते हैं, तो ज़रूर चेंजिंग आएगी। लेकिन सबसे पहले आपको अपने आप को तब्दील करने की ज़रूरत है। अपने वक्त को ज़ाया मत करें। अगर आपके अंदर ऐसी बातें हैं तो उनको अपनी ज़िंदगी से निकालें। वो सारी निकम्मी बातें जो हमारी ब्लेसिंग्स को रोकती हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, हमें उन सारी बातों को अपनी ज़िंदगी में से निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जो हैं वो एक बाकमाल ज़िंदगी और रोशन मुस्तकबिल के रुकन हैं। हम नाकामी के लिए नहीं हैं। खुदावंद ने हमें हमारी ज़िंदगी में बड़े ही अच्छे इंतज़ामात किए हैं। अब आप उसको कैसे रिसीव करते हैं, ये भी आपकी चॉइस है और ये आप पे भी डिपेंड करता है। तो खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।